कि मरे हुए को क्या मारना है। बताओ, इनके घर पे तो चढ़ते तो उनको और बुरा लगता दिल से और ज्यादा कि आज पाकिस्तान की इज्जत बची है। कम से कम ये तो बताने को रहेगा कि एक पॉइंट हम लेके आए हैं। इंटेंट था कि 250 बॉल में शतक बनाएंगे, वो हम भी वही देखना चाहते थे। वैसे नेता ज्यादा कार्यकर्ता कम। बस मेरी एक शिकायत है कि मौका के नए ऐड नहीं आते बट व्हाई आर वी गिविंग सो मच फुटेज टू पाकिस्तान? अरे मामूल हक से सीखो। बॉयज प्लेड वेल के बाद हिंदी पे आ जाओ, हिंदी में मोटिवेशन स्पीच दो ना। पता ही नहीं चलता कौन कप्तानी कर रहा, कौन सिलेक्ट कर रहा है, कौन फैसले ले रहा है। देखिए, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया था, ये हम लोगों को संडे को रात में ही पता चल गया था, जब हमने बड़े प्यार से कूटा था। कोहली भाई ने शतक मारा, पाकिस्तान को कूटा। अब बात थी कि भाई पाकिस्तान को 3 मैच खेलने थे, 2 तो हार चुके थे, तो अब इज्जत बचाने वाली बात थी आज। अब उस पर रही सही कसर पानी ने फेर दिया। अब पानी ने कैसे फेरा, रविराज बताएंगे। भाई क्या हुआ जी आज मैच में? मैच हुआ ही नहीं, एक बॉल भी, मतलब जो कंडीशन थी। लेकिन अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं ना, सच बताऊं, पाकिस्तान में यार इससे बड़ी अच्छी खबर क्या हो सकती है? जो पाकिस्तान घटिया क्रिकेट खेल रही है, उनका मैच नहीं हुआ, पॉइंट शेयर कर लिया, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? भाई मैं तो कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान की इज्जत बची है। जिस तरीके वो क्रिकेट दिखा रहे हैं, बांग्लादेश की टीम क्या है। अरे एक बात बताओ, मेजबान टीम आखिरी मैच बारिश में धुल गया, टेबल में 4थे नंबर पे हैं, क्या ही इज्जत बची, बांग्लादेश से भी नीचे। लेकिन जो वो ये हो जाता कि 3 के तीनों मैच हार रहे हो, कम से कम ये तो बताने को रहेगा कि एक पॉइंट हम लेके आए हैं। भाई एक पॉइंट हमारे पास है। कॉमेडी की बात, मतलब मैच रद्द होने के बाद सर कप्तान रिजवान साहब ने कहा है कि हमारा अगला टूर न्यूजीलैंड का है, हम वहाँ पे अच्छा करेंगे। लेकिन उसके बाद टूर्नामेंट का जो पूरा बचा खुचा है वो जाके वहाँ नहीं, वो एक बात बताना भूल गए थे कि जिम्बाब्वे उनके यहाँ आ रहे हैं। बस वही तो मैं कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड के बाद अगला टूर वो देखिए ना, जिम्बाब्वे फिर से आ रहा है पाकिस्तान। अब देखिए फिर बाबर आजम की तुलना उस टाइम पे विराट कोहली से होने वाली है। फिर विराट कोहली, मतलब बाबर आजम अच्छे क्रिकेटर हैं, आप लोगों ने देखा है, सारे इस टूर्नामेंट में भी देखा है कितनी अच्छी बैटिंग की है। तो वो अब फिर से एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज है और उसके बाद बात है बाबर आजम कितने महान क्रिकेटर हैं, नहीं क्रिकेटर नहीं पता। हम बाबर आजम को तभी खेलते हुए सीरियसली देखते हैं जब वो भारत के खिलाफ खेल रहे होते हैं, और बाबर आजम ने अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर में भारत के खिलाफ तो रन नहीं बनाए हैं क्या? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये किस तरीके की, आपने बताया कि भारत के खिलाफ अच्छी, उस दिन उन्होंने इंटेंट दिखाया था। इंटेंट याद है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा इस वर्ड की, क्रिकेट जैसे ही आता है तो बात होती है इंटेंट। वो इंटेंट दिखा था, क्या कवर ड्राइव्स प्यारे मारे थे। और मैं तो चाह रहा था, हम लोग तो ऐसा चाह रहे थे कि ये पूरा 50 ओवर खेल जाए, क्योंकि वो 2-3 चौका मारने के बाद भी उनका स्ट्राइक रेट जो था वो वही टहल रहा था जैसे वो हमेशा टहलते रहते हैं। इंटेंट था कि 250 बॉल में शतक बनाएंगे, वो हम भी वही देखना चाहते थे वैसे। और आने वाले समय में पाकिस्तान का हर खिलाड़ी वैसा ही खेले, हम भी यही चाहते हैं। ठीक है, खेलता रहे ऐसे ही, है नहीं। बॉलिंग में भी भैया आप बहुत अच्छी क्लेम करते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। हाँ, वो चलती नहीं ना भाई। शाहीन अफरीदी पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप ऊपर बॉल करते हो, स्विंग नहीं होती, तो आप एकदम रद्दी समझ में आते हो, है नहीं। आपके पास दम नहीं है, शॉर्ट बॉल करा नहीं पा रहे हो, पता नहीं क्या चल रहा है नहीं। तो अब ठीक है, वो बी ग्रेड टीम हो गई। अब आप देखिए, अफगानिस्तान कल इंग्लैंड को हराती है, और पूरे एक्स क्रिकेटर आपके देश के आपको एशिया का, मतलब अफगानिस्तान से भी गिरी हुई टीम बताते हैं। मतलब इंडिया के बाद अफगानिस्तान को एक सेकंड बेस्ट टीम कंसिडर करने लगे हम लोग। तो ये हाल हो गया है आपको पता चला कि पाकिस्तान जो टेबल है, पॉइंट टेबल है, उसमें 4थे नंबर पे फाइनल हो गया आज, अपने ग्रुप में सबसे नीचे, बॉटम, होस्ट नेशन। वाह, बहुत बहुत दिल से अच्छा लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान की टीम बहुत घटिया टीम हो गई है। और ये मैं किसी इंटरनेट राष्ट्रवाद के तहत नहीं कह रहा हूँ। हम लोग तो वी यूज टू लुक फॉरवर्ड कि हम अच्छी पाकिस्तान टीम को हराएं, है ना। जैसे हमने सेंचुरियन में हराया था, या जैसे MCG में हराया था। घटिया टीम को हराने पे बिल्कुल, वो मायावती का एक बयान था जब 2007 में वो जीत के आई थी कि मरे हुए को क्या मारना। तो सर सब इंटरमिक्स है सर, पॉलिटिक्स और क्रिकेट, ठीक है। तो वो अच्छी चले इधर है, उसमें ये फूफा कर रहे थे कि इंडिया खेलने आए हैं। बताओ, इनके घर पे तो चढ़ते तो उनको और बुरा लगता दिल से और ज़्यादा। पर मुझे लगता है कि हमें भारत पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी पे अब चर्चा ज़्यादा ना करके भारत ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट राइवलरी पे बात करनी चाहिए, बिकॉज दैट्स द न्यू इंटरनेट बीफ, है ना। उनको दुचरो, उसमें किक है, क्योंकि हम मेलबर्न और सिडनी में हार के आए हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ODI वर्ल्ड कप उनके नाम है। सो दैट इज़ द टीम जिसको आपको बार बार हरा के अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करनी है।
सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने वाला तो पाकिस्तान अपन क्रिकेट को लेकर बहुत सीरियस है। इतना सीरियस है कि आज ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था कि वहाँ के संसद में चर्चा हो रही है कि हम खराब क्यों खेले। दरअसल वहाँ की संसद में वो ज़रूरी चीज़ों पे चर्चा कर नहीं सकते हैं कि फ़ौज सीमा पार आतंकवाद को क्यों बढ़ा रही है, फ़ौज के जो जनरल हैं वो अपने बिज़नेस हितों के लिए जमहूरियत, जिसको हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, उसकी अस्तसी क्यों कर रहे हैं, तालिबान उनकी अस्तसी क्यों कर रहा है, चूँकि वो इन विषयों पे चर्चा कर नहीं, उनकी इकॉनमी की अस्तसी क्यों हो रही है, क्यों बार बार उनको अमेरिका से भीख में फाइटर जेट्स और मदद मांगनी पड़ती है, ये चर्चाएं वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्हें अपने छद्म राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट पे, अभी शहबाज शरीफ का पिछले दिनों भी वीडियो आया था कि मैं सोच रहा था कि मैं पूछूं न्यूज़ रूम में कि भाई शहबाज शरीफ का नाम बदलने वाला है क्योंकि भारत को तो वो पीछे कर नहीं पाएंगे, तो नया नाम क्या रखा जाएगा भाई। इधर से भी सरहद के इस पार से कुछ सुझाव भेजे जाएं, कुछ भी अच्छा सा नाम ऐसे डपोरजंग टाइप का तो रखा जा सकता है। एक मैच में जिसमें तुम घटिया तैयारी के साथ गए हो और महाघटिया स्पीच दे के गए हो, एक तो हमको ये नहीं समझ में आता है, अरे इमामुल हक से सीखो, बॉयज़ प्लेड वेल के बाद हिंदी पे आ जाओ, हिंदी में मोटिवेशन स्पीच दो ना, ललन टॉप वालों सीखो भाई, जो आपकी मातृभाषा है उसमें पूरे गौरव के साथ बोलो। हिंदी में बोल लेते, अंग्रेजी बोल रहे हो और साफ दिख के आ रहा है कि रेपटेक्स भी ठीक से नहीं पढ़ी है। करिकुलम में नहीं होगी, हाँ वहाँ के करिकुलम में नहीं होगी। हाँ, ये बात भी हो सकती है। तो भाई आपकी मातृभाषा, और मैं इस पर रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूँ कि आपको, मेरी दिक्कत ये है कि अंग्रेज़ी नहीं आती है तो मत बोलो, क्योंकि आपको पता है कि कैमरे पे टेलीकास्ट हो रहे हैं। हम लोग कितना, जैसे हमें कभी मजबूरी में अंग्रेज़ी में इंटरव्यू करने पड़ते हैं, बड़े डर डर के फिर सब टाइटल डालते हैं क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं है। अपनी भाषा बोलो बढ़िया से। और बस मेरी एक शिकायत है कि अब मौका के नए ऐड नहीं आते हैं। हाँ, आईसीसी से पहले आ जाते थे, कोई भी टूर्नामेंट से पहले। वो वर्ल्ड कप स्पेशल होता है। हम चैंपियंस ट्रॉफी में हमसे जीते हैं 2-3 बार। एक ही बार जीते? नहीं 3 बार जीते, नहीं फाइनल तीन बार। रिकॉर्ड इस मैच से पहले रिकॉर्ड बेटर था जो हम लोगों ने इक्वल कर लिया है। हाँ हम उनसे एक बार इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी में हारे, उनसे एक बार हम साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी में हारे और एक बार 2017 का फाइनल में हारे। वर्ल्ड कप की बात करते, वर्ल्ड कप की बात करते। तो इसलिए मौका का ऐड नहीं आता है। ना, जब भारत पाकिस्तान क्रिकेट की बात आती है तो मैं अपनी सारी तार्किकता किनारे रख देता हूँ और मैं बहुत इमोशनल हिंदुस्तानी हो जाता हूँ। मैं बिल्कुल वैसा हो जाता हूँ, इनसे नहीं आना है, फाइनल बात के देखेंगे, इनसे नहीं आना है, इनको दुचर के आना है। उसकी वजह यह है कि व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमने सिर्फ एक कहानी सुनी थी कि चेतन शर्मा को जावेद मियांदाद ने छक्का मार दिया। अच्छा, तब कहानी सुनाने वाले ही बदमाश थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि चेतन शर्मा ने कभी हैट्रिक भी ली थी भाई। तो हमने तो चेतन शर्मा को वैसे ही याद रखा कि यार छक्का खा गया। और फिर उसके बाद होता था कि शारजाह में सारे टूर्नामेंट होते थे और फाइनल फ्राइडे को होता था। समझे? तो हमारी तो वो आए। तो उसके बाद जब हमने इनको, जब सहारा कप में हमने इनको निपटाया, वो कनाडा में होता था, हाँ, तो सौरव गांगुली का मिथ बिल्ड हुआ कि क्या कमाल का ऑलराउंडर है। फिर वर्ल्ड कप में, और वो भी करगिल के बाद का वर्ल्ड कप, आप समझिए, मतलब हराया तो 96 में भी था, 92 में भी था। 92 में ही शायद हम पहली बार भिड़े थे पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में, तो तब सचिन ने 50 मारी थी, ही वॉज मैन ऑफ द मैच। 96 का वर्ल्ड कप में तब 8वीं कक्षा में पढ़ता था, और क्या अजय जडेजा ने हौका था आखिरी के 2 ओवर में, भूत बना दिया था वकार यूनिस और वसीम अकरम का। और उसके बाद वेंकटेश प्रसाद इकलौती बार गुस्से में हमको बड़े प्यारे लगे थे जब उन्होंने आमिर सुहेल का डंडा उड़ाया था। और ये सब आमिर सुहेल, सईद अनवर, ये बड़े खौफनाक किस्म के ओपनर हुआ करते थे। आप 2003 वाला भी याद करिए जिसमें सचिन ने धज्जियाँ उड़ाई, उसमें सईद अनवर कितना बढ़िया खेला था, सेंचुरी मार के गया था, है ना। तो और 2003 तो सबको पता है, क्योंकि ये सचिन ने भी अपने कई इंटरव्यूज़ में बार बार कहा कि हर कोई पूछता था साहब मैच है। उसके बाद से मुझे लगा कि वर्ल्ड कप में इट हैज़ ऑलमोस्ट बिकम अ डेड रबर। 2011 में भी जब मोहाली में हुआ था, सचिन के 3 या 4 कैच छूटे थे उसमें, फिर शाहिद अफरीदी, लाला ऐसे हाथ कर रहे थे ऊपर, आउट कर दिया। तब तक तो ऐसी वैसी हो गई थी। 2007 भी इम्पोर्टेंट था गाइज, T20 वाला, T20 वर्ल्ड कप। हम तो उस वर्ल्ड कप में वनडे में खेल ही नहीं पाए थे, दोनों अलग अलग ग्रुप में थे। उसके बाद ही तो तय किया आईसीसी ने कि भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रहेंगे। हाँ, ताकि ये मैच होता रहे, रेवेन्यू आता रहे, पैसा बहुत जरूरी है गाइस। तो बड़ी अच्छी रिक्वेस्ट एक सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुई थी किसी इंजीनियर या कि भैया आईसीसी तुमको जितने पैसे लेने हैं ले लो, पर ये लीग मैच में हमारा भारत से मैच रखना बंद करो। इतनी बेइज्जती हम नहीं झेल सकते हर साल। बुरा लगता है दिल से। But why are we giving so much footage to Pakistan? They're gone, they're over. आज मैच होना था बांग्लादेश पाकिस्तान। As a cricketing giant, they are over. Their past, their glory days are long gone, है ना।
तो आप अफगानिस्तान वाला मैच देखा था? मैंने बैठ के पूरे अपनी ज़िंदगी के 15 मिनट समर्पित किए उस हाईलाइट। अरे साहब हाईलाइट देखा। मैं ये सोच रहा था कि 8 घंटे के मैच में ये 15 मिनट निकाले हैं। नहीं सर, आप एक बात बताइए, एक दूसरे मुल्क के लोग खेल रहे हैं, मेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब, ठीक है, मैं दोस्तों से गप करने में गुजार दूंगा क्योंकि वो एक अच्छा निवेश है। ठीक है, हाईलाइट्स पे आते हैं। हाईलाइट्स हमने देखी और हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि इंग्लैंड को भी हम ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं ठीक है, तो पिलाई सबकी ज़रूरी है, तो जिनको हम निपटाएं, बाकी को अपना छोटा भाई अफगानिस्तान निपटाए। ग्रेटर नोएडा वाली टीम हमारी वो बी टीम। लेकिन सर एक चीज़ अगर देखा जाए कि जो पाकिस्तान को आपने उस तरीके से खेलते हुए देखा है, उस लेवल तक खेलते हुए देखा है, एक मतलब क्रिकेट फैन की तरह से, अब जो पाकिस्तान की टीम को आप देख रहे हैं तो उसमें क्या लगता है कि मतलब कहाँ चीज़ें हैं जो एक सप्लीमेंट्री सवाल, मैं एक सप्लीमेंट्री ऐड करूंगा कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसे चलेगा इसकी परिभाषा बदली है पिछले 10 साल में, नहीं, पहले भी यही परिभाषा थी। सरकार में बैठे लोग पाकिस्तान क्रिकेट चलाते थे, यानी जब इमरान खान भी कप्तान थे, जो उनके ग्लोरी डेज है, जब वसीम और वकार यूनिस के ग्लोरी डेज थे, तो उस दौरान भी टीम सरकार द्वारा ही चलाई जाती थी। उसके बावजूद उस टीम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं होती थी कि लगातार गिरावट देख रहे हैं। पाकिस्तान के हक में क्रिकेट में 5 बातें जाती थी, ठीक है। पहली, उनके पास हमेशा अपनी पेस से और एक्यूरेसी से आतंकित करने वाले फास्ट बॉलर्स हुआ करते थे, हमेशा कमी नहीं रही उनको, कभी आसिफ, कभी जाहिद, कभी बट, ये ना लगातार चेंज होता रहता था। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो कमाल 2011 में ज़हीर खान ने किया, जो हमने सरफराज से सीखा, क्योंकि सरफराज ने एक दफ़ा नशे की झोंक में एक भारतीय को बता दिया कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है। उस भारतीय का नाम मनोज प्रभाकर था, तो रिवर्स स्विंग में वो लोग बहुत माहिर थे। 2, आप देखिए पाकिस्तान में हमेशा एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर रहा है, अब्दुल कादिर, मुश्ताक, उसके बाद सकलैन मुश्ताक, ठीक है, हाँ, बहुत कमाल है। सईद अजमल भी ठीक, हाँ चलिए रख लिया, हाँ सईद, हाँ है, गुम्मा फेंकता था, भट्टा, कानपुर की भाषा में भट्टा फेंकता था, ठीक है, नहीं है अब। तीसरी चीज़, इनके पास हमेशा बहुत आक्रामक बल्लेबाज और बहुत ही माइकल बेवन स्कूल वाले बल्लेबाज दोनों हुआ करते थे। जावेद मियादाद और मोहम्मद यूसुफ, यूसुफ योहाना, अब्दुल रज्जाक और अजहर महमूद पे मैं बाद में आऊँगा, जो ऑलराउंडर वाले थे। नहीं, अब्दुल रज्जाक और अजहर महमूद, जिसने पहले मूछें रखी थी बाद में हटा ली थी, और वो एक हमारा IPL में भी पैसे लेके गया था हम लोगों से, रॉयल चैलेंजर्स में, तो उसमें था ना, राजस्थान रॉयल्स में था ना, तो पैसे वैसे कमी रही होगी थोड़ी सी, तो अरे नहीं भैया, हमारे यहाँ मनरेगा है, सबको हम रोज़गार देंगे, जो मांगने आएगा और तमीज़ से आएगा, तमीज़ से आने वालों की दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ वैसे भी दान धर्म इन सब पे बड़ा जोर रहता है ना, बोलो तो भिक्षाम देही, मदद करेंगे। बहरहाल, तो एक वो थे, ऑलराउंडर थे, तेज शुरुआत, इनिंग को बिल्ड करना, इंजमामुल हक से वो चीज़ शुरू होती थी, और कभी मोइन खान, कभी राशिद लतीफ़, ये सब तक रहता था। कभी जब इनकी बैटिंग कोलैप्स होती थी, इनको इतना यकीन होता था कि यार 150 में भी हमारे बॉलर ना खींच ले जाएंगे। अब वो होता है, पता ही नहीं चलता कौन कप्तानी कर रहा, कौन सिलेक्ट कर रहा है, कौन फैसले ले रहा है। तो वो भारत की एक मशहूर पॉलिटिकल पार्टी, उनके जैसा हाल है, नेता ज़्यादा कार्यकर्ता कम। इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। भारत में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सब लोग अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। नहीं, भारत में ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना जहाँ नेता ज़्यादा है कार्यकर्ता कम है। मैंने वैसे कोई नाम नहीं लिया, पर आप लोग हंसे काफी जोर से, जोक लैंड हो गया क्या? जहाँ लैंड होना चाहिए वो लैंड हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में आ जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि पाकिस्तान का इस चैंपियंस ट्रॉफी से बहुत अच्छा जमा है कि उन्होंने 3 मैच खेलने थे उनको लीग स्तर पे, 2 मैच हार गए। एक और रिकॉर्ड बन गया, आपको पता है, अगर आज मैच हुआ तो शायद पाकिस्तान की तरफ से कोई शतक मार देता। हाँ। तो अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में वही एक ऐसी टीम है जिसकी तरफ शतक नहीं पड़ा जो टीम बाहर देख, ये मैं साफ कर देता हूँ भैया, पाकिस्तान के मित्र भाई अगर ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं से हमारा मकसद आप लोगों के जले पे नमक छिड़कना नहीं है।
थोड़ी सी सहानुभूति है कि बहुत ही घटिया खेले हैं आप। हम चाहते हैं कि आप आईसीसी टूर्नामेंट में हमसे जाके भिड़े और अच्छा खेलें। अच्छा खेले। नहीं, एक क्रिकेट फैन के तौर पे हम वाकई में चाहते हैं कि अफगानिस्तान इतना अपोलोजेटिक नहीं होना है आप घट अपोलोजेटिक नहीं हो रहे हैं, हम चाहते हैं क्योंकि अच्छी क्रिकेट देखने की आदत है। ऐसी क्रिकेट नहीं देखनी है कि वन साइडेड हारते जाएं। नहीं, नहीं, क्रिकेट फैन को, इंडिया के फैन है ना भाई, जिताएंगे तो अपनी टीम को भाई, चाहे जहाँ। लोग जीतेंगे ही, लेकिन अच्छा क्रिकेट तो हो। तो कुल मिला के कुल जमा जो हम बात कर रहे थे कि कुल जमा यही है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बहुत पहले ही बाहर हो चुका था, पर आज अपने जो पॉइंट्स टेबल था उसमें चौथे नंबर पर रहा, सबसे घटिया रन रेट के कारण। टीम का प्रदर्शन बेहद ही खराब है। टीम को आगे बहुत कुछ सोचना है। अभी टीम के कप्तान, और पता नहीं कप्तान रहेंगे कि नहीं अगले टूर तक, पता नहीं, पर फिलहाल उन्होंने भरोसा जताया है कि हम न्यूजीलैंड जाने वाले हैं और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। और उसके बाद जिम्बाब्वे आएगी तो उसमें तो बाबर आजम अच्छा खेलेंगे, उसकी गारंटी है। तो खैर, चैंपियंस ट्रॉफी में अभी कई इंपॉर्टेंट मुकाबले होने बाकी है, क्योंकि अभी जो ग्रुप बी है ना, हाँ, उसमें अभी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच होना बाकी है, जो अहम तय नहीं हुआ है, तय नहीं हो जाएगा। तो वो एक अहम मुकाबला है जो कल होगा। और इस बीच स्पोर्ट्स की खबरों के लिए हमारे चैनल लल्लन टॉप स्पोर्ट्स पे बने रहें और लल्लन टॉप पे भी वीडियो सब्सक्राइब करते रहें। पाकिस्तान को बढ़िया से इवेंट मैनेज करने की बहुत बड़ी बधाई। यार तुम गजबा, इतना बढ़िया। को भी बधाई दे। दुबई को एक बेहतरीन आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि फाइनल वहीं होगा। इस वीडियो में हमारा साथ दिया रविराज ने, हम उसके साथ थे प्रशांत और सौरव सर। देखते रहिए दी लल्लन टॉप और सब्सक्राइब कीजिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स चैनल को।